हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंडो मेन्यू बार। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले मैं सभी टूल्स के वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सभी टूल्स को डिटेल में समझाया है और उनके यूजेस भी बताए हैं कि आप कहाँ किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है टूल्स में तो आप वहां जाकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंडो मेन्यू बार के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि क्या आ रहा है न्यू विंडो। तो अब ये सारी चीजें क्या है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ से आप जब न्यू विंडो लेंगे और जहाँ यहाँ से जब आप पेज लेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया तो ये इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ से न्यू विंडो लेती हूँ। ये देखिए, पहले नंबर्स में आ रहा था, अब कैसे आ रहा है, रेशो में आ रहा है। तो समझ गए होंगे कि न्यू विंडो और न्यू डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आप न्यू विंडो ले सकते हैं। अब फर्क क्या रहेगा इन सभी में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ भी बनाया, सपोज एक यहाँ ये बना लेते हैं, ये सेम चीज इस पर भी ड्रॉ होगी। ये देखिए, मैंने इस पर बनाया था और यही सेम इस पर भी ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने MS वर्ड, एक्सेल, PPT पे काम किया हुआ है और उसमें जब हम इस तरह से न्यू विंडो लेते थे तो जो काम फर्स्ट पेज पे होता था वही फर्स्ट विंडो पे होता था वही सेकंड पे भी होता था। तो ये इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट या सेकंड डॉक्यूमेंट लेंगे, यानी कि फर्स्ट पेज सेकंड पेज, तो उसमें इस तरह से नहीं होता, लेकिन विंडो लेने पर आपका इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिफ्रेश विंडो। जैसे कि कई बार होता है कि हम बहुत देर से काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा काम हमने अपने पेज पे कर दिया है। तो आप वहां पर क्या करिए, तो कि थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेकर वहां पर आप अपनी विंडो को जो है रिफ्रेश कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा ना कि आप काम करते करते आपका जो लैपटॉप हैंग हो जाता है कई बार, वो नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है क्लोज विंडो। अब जितनी भी विंडो है जिस पे भी आप अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। हम यहाँ फिर से न्यू विंडो लेते हैं। इसके अलावा क्या, क्लोज ऑल। अगर आप क्लोज ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी विंडो है ये सारी क्लोज हो जाएंगी। जैसा कि हमने फाइल मेन्यू बार में पढ़ा था, एग्जिट के लिए, क्लोज के लिए, तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये कास्ट। ये किस तरह से वर्क करता है, जब आप बहुत सारी विंडोज लेते हैं, जैसे कि अब मैंने ये किया, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 2-3 विंडो मेरे को शो हो रही है। अब ये किस तरह से वर्क करती है, अगर मुझे इनको ठीक से प्रॉपरली अरेंज करना है तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टाइटल हॉरिजॉन्टल, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल, कंबाइन विंडो, इस तरह से ही दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है डॉक विंडो। डॉक विंडो इस तरह से वर्क करता है। देखिए ये क्या हुआ कि जो एक विंडो थी हमारी, यहाँ से हम फिर से डॉक विंडो करते हैं। ये देखिए, जो एक विंडो थी हमारी वो यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो गई है। कोई सी भी रैंडमली वो सिलेक्ट कर लेगा और बाकी के जो है वो इस तरह से हो जाएंगे। डॉक विंडो आप जैसे जैसे करेंगे तो वैसे ही अरेंज होती जाएंगी। ये वेलकम स्क्रीन को हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये वर्क करता है। हॉरिजॉन्टली हो गया, अब यहाँ पे वर्टिकली दिया है, ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। तो जैसे भी आप अपने पेज को रखना चाहेंगे रख सकते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं जूम कर लूं लेकिन ये यहाँ पर जूम नहीं हो रहा है। ये आपको, यानी कि एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि आप इस तरह का काम तब कर सकते हैं जब आप कोई लोगो बना रहे हैं या किसी तरह की कोई डिजाइन बना रहे हैं और आपको चाहिए कि जब आप जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप वो डिजाइन नहीं देख पाएंगे कि सही से बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली शो होगा कि हाँ, ये आप डिजाइन बना रहे हो, तो इस तरह से वो जूम आउट करने पे शो हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ और क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ों के अलावा कंबाइन विंडो, कंबाइन करने पे वापस आपकी पहले जैसी थी वैसी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको और क्या शो हो रहा है, वर्क स्पेस। अच्छा, आप कई बार आपका ये क्वेश्चन रहता है या कई बार लोग डर जाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को जो टूल्स दिए होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और टूल बार में जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मिलते ही नहीं है, आते ही नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पर मुझे अभी जो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह मुझे अरेंज शो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर ये आपको वर्क स्पेस में ये कुछ चीजें दी हुई हैं, ये सब क्या है, अगर मैं इसको क्लासिक करती हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लासिक किया, क्लासिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो अरेंज में चेंज हो गया, और यहाँ पे ये इस तरह से ये चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वर्क स्पेस जो है मेरा, मैं इसको इस वाले पे करती हूँ, ये देखिए ये जो मेरे टूल्स थे यहाँ पर अब ये नहीं शो हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगी तो डिफॉल्ट में मेरे पास वापस वैसा जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा। इसमें और भी हैं जैसे कि एडवांस इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट, अदर, तो आप ये भी अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, केवल यहाँ पे कलर पैलेट और ये सारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम जानते ही हैं कि यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है डॉकर। अच्छा, डॉकर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर, ऑब्जेक्ट स्टाइल, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, सिंबल मैनेजर। तो ये सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या है, सिंबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और सिंबल्स को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में डिटेल में करके भी देख चुके हैं कि सभी चीजों का अप्लाई हम किस तरह से करते हैं। फिर इसके बाद इसमें अलाइनमेंट एंड डायनामिक गाइड्स, गाइडलाइंस, ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, स्टेप एंड रिपीट, स्टेप एंड रिपीट के अलावा इसमें और भी चीजें दी हुई हैं जैसे कि शेपिंग। अच्छा, स्टेप एंड रिपीट इतना जो हम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज, क्यू, इन सब चीजों का यूज किस तरह से होता है और आपका काम कितना इजी हो जाएगा अगर आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में डिटेल में सारी चीजें कर दिखाई हैं आपको, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। फिर इसके बाद अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बताया हुआ है, ऑर्डर भी बताया हुआ है, और साथ ही साथ ये सारी पावर क्लिप सिंबल भी बताया हुआ है उसमें। तो ये सारी चीजें बताई हुई हैं। इसके अलावा शेपिंग भी मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप कितनी अलग अलग तरीके से शेपिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं डॉकर में फिर से। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप एंड रिपीट। अच्छा, ये फिल्ड, ये सारी चीजें, इसके अलावा जॉइन कर्व, इफेक्ट, ये सारी चीजें क्या है। अच्छा, ये शेपिंग, स्टेप एंड रिपीट हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ये फाइंड प्लेस, सिलेक्ट ऑल, स्टेप एंड रिपीट यहाँ पर हमने कवर कर लिया था। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं ये सारी चीजें दोबारा से अगर आपको समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम वही समझेंगे जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है। ज्वाइन कर भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये विट मैप में या फिर इधर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ज्वाइन, कन्वर्ट टू कर्व, ज्वाइन कर्व ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसके बाद आपको और क्या शो हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर हमको इफेक्ट, इफेक्ट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ये आपका टूल है ऑलरेडी, ब्लेंड, काउंटर, एक्सट्रूड, वेबल, एनवलप, लेंसेज, बिट मैप, कलर मास्क, ये सारी चीजें भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, और ये सारे टूल्स तो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। इफेक्ट में भी हमने थोड़ी सी झलक देखी थी इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट मेन्यू बार में मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्लेग्राउंड और इंसर्ट कैरेक्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
और वो भी डिटेल्स में मैंने सारी चीजें ये आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बताई हुई थी कि किस तरह से ये वर्क करती है। अब कलर पैलेट, कलर प्रूफ सेटिंग, ये सारी चीजें भी हम देख चुके हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दी हुई है। एक बार अगेन देख लेते हैं। कलर, अब यहाँ पे ये कलर आ गया है, तो यहाँ पे आप मतलब फिलिंग के लिए कलर वगैरह ले सकते हैं, कलर पिक कर सकते हैं ये इस तरह से कहीं से भी, ठीक है। कलर पिक करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपने कलर पिक कर लिया, फिर उसके बाद क्या, ये उसके लिए है कि यहाँ से आप जो है कलर कोड देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे फिल करना है, अगर आपको, जैसे आपने कलर पिक किया है यहाँ से और उसी कलर को आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वहां पर फिलिंग हो जाएगी। आउटलाइन फिलिंग के लिए भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का कलर जो है मैंने रेड किया हुआ है और यहाँ से मैं इसका आउटलाइन कलर सिलेक्शन करती हूँ और आउटलाइन फिल करना चाहती हूँ, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया और आउटलाइन कलर, ये तो ये देखिए इसका कलर भी जो है रेड हो गया। इसके बाद हमको डॉकर में क्या दिया हुआ है कि कलर पैलेट, इसके बाद कलर प्रूफ सेटिंग, ये क्या है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था व्यू में कलर, प्रूफ कलर, ये किस तरह से वर्क करता है। हमने प्रूफ कलर में देखा था कि जो हमारे कलर्स थे वो CMY के कलर में कन्वर्ट हो गए थे हम, तो यहाँ पर आप उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि ये जो सेटिंग्स हैं इनको आप जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे और फिर आपका गलत हो जाएगा तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए ये सेटिंग्स आप जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, कलर्स चेंज हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद दिया हुआ है डॉकर्स में ही हमको कलर पैलेट मैनेजर, ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपको कई सारे तरह के कलर्स दिए हुए हैं, बट हम जिन कलर्स पे काम करते हैं वो होता है या तो डॉक्यूमेंट पैलेट या फिर डिफॉल्ट या फिर CMY के या फिर RGB। तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप अदर किसी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं और आपको पता है कि ये सारे कलर कौन से हैं, तो आप वहां पर जाकर कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कलर स्टाइल। तो ये कलर स्टाइल पे हम जाते हैं, इसमें आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, ये इस तरह की कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये सब चीजें क्या है, मैं आपको इतना कहूंगी कि ये सारी कलर पैलेट की स्टाइल हैं, जैसे कि अलग अलग कलर्स हैं तो थोड़े से कॉम्बिनेशन आपके वहां पर चेंज हो जाएंगे, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कनेक्ट। अब ये सारी चीजें क्या है, जैसे कनेक्ट मैंने किया और अगर जो आपका मैं क्या बोल सकती हूँ, कोरल ड्रॉ है जो आपका लाइसेंस वाला, आपने उसका लाइसेंस लिया हुआ है, तो जैसे कि जो बैकग्राउंड है या कोई इमेज है हम जो है ब्राउजर से उठाते हैं या लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये फ्लिकर है, पोर्टलिया है, iStock है, वन ड्राइव है, कंटेंट एक्सचेंज है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि पिक्चर्स या बैकग्राउंड्स वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, फिर यहाँ जब आप जाएंगे तो ट्रे, हिंट्स, हिंट्स में क्या है, जैसे हमने हिंट के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये आपको इस तरह से शो कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, और अगर आप कंट्रोल के साथ मूव करोगे, ड्रैग करोगे, तो क्या होगा, सीक्वेंस में होगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आपको बता रहा है कि आप इसको शिफ्ट से जो है कम ज्यादा करेंगे तो ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंट दी हुई है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर इसके अलावा और क्या दिया हुआ है यहाँ पे डॉकर में, इंटरनेट, इंटरनेट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये इंटरनेट पर हम गए,
लिंक वगैरह दे सकते हैं, जो भी आपको लिंक देनी है। ये यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इनका यूज आप मत करिएगा, को आपको काम भी नहीं आने वाला है ज्यादा। जो जो चीजें आपके काम की हैं और आपके काम को इजी बनाने वाली हैं वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। अंडू मैनेजर, व्यू मैनेजर, ये चीजें हम देख चुके हैं, जो हमने एडिट मेन्यू बार में देखा था, और साथ ही साथ व्यू मेन्यू बार में भी देखा था व्यू मैनेजर। फिर इसके बाद मैक्रो मैनेजर भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आपको दिया हुआ कॉन्सेप्ट शेयर, तो ये कॉन्सेप्ट शेयर आपको इस तरह से शो होता है, जहाँ पर आप अपने जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे कि नेविगेशन पैनल आ रहा है, तो यहाँ पे अपने जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट वगैरह की ये चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि जो हम MS वर्ड एक्सेल में काम करते हैं तब आती है हम लोगों के लिए इस तरह की सर्विसेज कोरल ड्रॉ हमको देता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है टूल बार हम टूल बार में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं बताया तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में भी बताया था, जब कोरल ड्रॉ की फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी। इसके अलावा मैं टूल बार में भी कवर कर चुकी हूँ। फिर से आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरा मेन्यू बार ही गायब हो जाता है और मुझे वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके, और ये देखिए, तो अब यहाँ से अगर आपका कोई भी टूल चला जाता है, मेन्यू बार या फिर स्टेटस बार, तो किसी भी तरह का बार आपका चला जाता है, तो आप यहाँ से जो है उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें दी हुई हैं, मैक्रो, प्रिंट, मर्ज, ट्रांसफॉर्म, लेआउट, ये सारी चीजें भी अगर आपको लगती हैं बार बार, तो आप यहाँ से उनको सेट करके रख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगती हैं बार बार यूज में, तो आप इनको हटा सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कलर पैलेट दी हुई है, तो कलर पैलेट यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, आपको जो भी यूज करनी है, जो ज्यादा यूज करते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए RGB पैलेट जो है मेरी ऑलरेडी दी हुई थी, मैंने एक और हटा दी है। और यहाँ पे और भी कलर पैलेट हैं, जैसे कि अब हम CMY के लेते हैं, तो देखिए कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि CMY के कलर में कितना डिफरेंस है और RGB कलर में कितना डिफरेंस है। तो आप यहाँ से अलग अलग कलर पैलेट ले सकते हैं अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं एक ही पेज पर, ठीक है। फिर इसके बाद और भी कलर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये आ गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से कलर पैलेट चूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वर्क करता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कलर पैलेट के अलावा कि अभी आपने रिसेंटली कितने पेज या कितनी विंडो ओपन की हुई है, आप यहाँ से भी उनमें स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1:2 पे जाना है या 1:1 पे जाना है, तो आप इस तरह से यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि विंडो मेन्यू बार में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो